गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी इंग्लिश धमाका में जोरदार स्वागत करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और कोई डाउट नहीं होगा। इसी क्रम में आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव लेकर के आप सामने प्रस्तुत हुआ हूं। जैसे देखिए, सिंगल इंट्रोगेटिव बार बार मेरा जो फंडा है कि सिंगल इंट्रोगेटिव बनाने से पहले उसका नेगेटिव रूल याद होना जरूरी है। तो देखिए, आपको नेगेटिव वाला रूल ये बताया गया था। तो सिंगल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बताए, इसको आपको क्या करना है, उठा के यहाँ कर देना है बस। तो इसको बन जाएगा सिंगल इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, विल कामा शैल प्लस सब्जेक्ट हो गया, ये नेगेटिव बन गया, सिंगल इंट्रोगेटिव बन गया सॉरी। तो अब इसमें तीन प्रकार के वाक्य मैंने बताया गया था। सिंगल इंट्रोगेटिव तीन प्रकार के होते हैं और तीनों प्रकार का एक एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सब एग्जाम्पल आपके समझ में आएगा। देखिए, क्या व्यापारी आम नहीं बेचेगा, छोटा छोटा वाक्य सिंपल सा है, बहुत बड़ा भी मैं बता चुका हूँ और छोटा भी बता चुका हूँ, ये किताबों में है। तो क्या लगाएंगे, विल द मर्चेंट। आप बोलेंगे द क्यों लग गया, द इसलिए लग गया फ्रेंड्स क्योंकि कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। तो व्यापारी कॉमन नाउन है, द मर्चेंट, ये द मर्चेंट, विल द मर्चेंट। उसके बाद हो गया नेगेटिव है नॉट, उसके बाद हो जाएगा सेल। आप जिनमें क्या होगा, मैंगो और मैंगोज भी हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक बात यहाँ पर और ध्यान दे लीजिएगा कि जो ये नॉट है, यहाँ पर विल के साथ जोड़ करके हम ऐसे भी लिख सकते थे वांट, और लेकिन तब यहाँ पर नॉट ना लगता। तो दोनों तरीके से है फ्रेंड, जो आपको अच्छा लगे सो अपनाइए। मैं तीन तरीके जितने तरह से ट्रांसलेट बनाया जा सकता है सब बताऊंगा, लेकिन आप लोग समझिएगा। ये हो गया पहले का। दूसरा है मिड पोजीशन बताया, सुधा क्या पूजा नहीं करेगी, तो इसमें हो जाएगा बीच में है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में करना है विल, देखें सुधा, उसके बाद नॉट, यहाँ पर भी आया है नॉट, विल सुधा नॉट टू वर्शिप, ये भी फ्रेंड हो गया। और यहाँ पर भी आप इस पॉइंट को नॉट को यहाँ पर करके वांट कर सकते थे। और एंड पोजीशन देखिएगा क्या होगा, सन्यासी भजन नहीं गाएगा क्या, तो इसमें भी हो जाएगा विल द सेंट नॉट सिंग हो गया। और भजन तो होता है हिम, क्या होता है दोस्तों, हिम, या द हिम, HYM, या होता है शाम होता है, ये भी होता है भजन की मीनिंग। और ये फ्रेंड्स तीनों रहे तीन प्रकार के सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेंगे। तीनों का मैं ट्रांसलेट कर दिया, आप उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसके बाद आपको डबल इंट्रोगेटिव में चल रहे हैं लेकर के। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव हो चुका है। डबल इंट्रोगेटिव में देखिए W15 प्लस सब कुछ वही है, और केवल यहाँ पर W15 आ गया है। पहले इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में आप लोगों को बताया गया कि ये जो W15 था तीन भागों में बांटा गया था, लेकिन अब दो भाग में हो गया है। जो WH1 था, 1 में क्या रखा गया था, हु रखा गया था। हु बताए थे केवल दो टेंस में गुंडई करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। जैसे ही फ्यूचर आता है वो डरने लगता है और कहता है मैं किधर जाऊं, सोचता है WH5 की तरफ जाऊं कि WH9 की तरफ जाऊं, किधर जाऊं, तो सोचता है मैं बहुत गुंडई किया हूं, अगर किधर जाऊंगा जिसकी संख्या ज्यादा रहेगी तभी मेरी रक्षा हो पाएगी। तो सोचता है कि मैं WH9 की तरफ जाऊंगा जिससे कि मेरी रक्षा हो जाए। तो ये हु इसमें मिल जाता है, WH9 हो जाते हैं 10 मिल जाते हैं। तो WH10 या 10 और WH5 अब पूरे ट्रांसलेशन में रहेगा। केवल दो टेंस में थी तीन कैटेगरी, अब रहेगी दो कैटेगरी, WH10 की और WH5 की, यही दो कैटेगरी रहेगी और बाकी कुछ नहीं। तो ये यहाँ पर है, और एग्जाम्पल में मैं इतना बता रहा हूँ कि भी वाक्य दिए हैं तीन, देखिएगा कैसा है। एग्जाम्पल देखिए, बेचारा अनाथ लड़का इतनी धूप में कहाँ तक जाएगा।
अब जो इसके बाद 10 अंदर शब्द हैं, पिछले वीडियो में आप लोग जाकर देख लीजिए, सब बारी बारी से लिखा दिए हैं, अब बार बार नहीं लिखाएंगे। इतना प्रश्नवाचक शब्द इसमें है। कहाँ तक, तो इसका हिंदी होता है हाउ फार, तो WS10 में हाउ फार लगा देंगे। क्या लगाएंगे? हाउ फार लगा दिया जाएगा। उसके बाद हाउ फार के बाद देखेंगे यहाँ पर विल लगाना है, विल, हाउ फार विल। उसके बाद सब्जेक्ट में क्या है? बेचारा अनाथ लड़का। बेचारा की मीनिंग होती है द पुअर, द पुअर, और अनाथ का होता है ऑर्फन, ऑर्फन होता है ऑर्फन। उसके बाद बॉय हो गया, हाउ फार विल द पुअर ऑर्फन बॉय, और गो जाएगा। अब कहाँ जाएगा कुछ नहीं पता, कहाँ कब जाएगा? इतनी धूप में। इन सो, इन सो यहाँ पर इन सो हार्ड, इन सो हार्ड सनलाइट, सनलाइट माने होता है धूप, इन सनलाइट हो गया ट्रांसलेशन। हाउ फार विल द पुअर ऑर्फन बॉय गो इन सो हार्ड सनलाइट, इतनी कड़ी धूप में बेचारा अनाथ लड़का कहाँ तक जाएगा, इसका ट्रांसलेट हो गया। अब दूसरा है आप किस लिए हमारे घर आएंगे यार, तो यार की मीनिंग फ्रेंड होता है, फ्रेंड आगे भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं। किस लिए की मीनिंग होता है फॉर वाट, तो फॉर वाट हो गया, फॉर वाट हो गया। उसके बाद विल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट में है यू, उसके बाद एमबी है कम, करता दौरा कम, फॉर वाट विल यू कम। उसके बाद कहाँ पर आएंगे? टू माई होम। उसके बाद है कब आएंगे? फ्रेंड, दोस्त की मीनिंग हो गई फ्रेंड। यहाँ पर ये वाक्य हो गया कंप्लीट। फॉर वाट विल यू कम टू माई होम फ्रेंड, आप किस लिए मेरे घर आएंगे। अब अगला सेंटेंस जो है इसका कौन, जो कि यहाँ पर देखें जो इसमें शामिल हुआ, मैंने सोचा इसको मैं एक बार बता देता हूँ। कौन मंदिर पर पैसा चढ़ाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये कौन हो अब शामिल हो गया इसमें, तो हो लगा देते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं? बिल लगाना है, चलिए लगा दिया बिल। अब आगे कह रहे हैं सब्जेक्ट लगाना, तो फ्रेंड यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बता चुका हूं कि हु ऐसा सब्जेक्ट है, हु ये शब्द है कि ये अपने साथ सब्जेक्ट नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि सब्जेक्ट का पता नहीं होता है। अगर सब्जेक्ट का पता ही हो तो हम पूछें क्यों कि कौन चढ़ाएगा, इसलिए इसके साथ सब्जेक्ट नहीं लगता है। ये स्वयं सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए इसके साथ कभी भी सब्जेक्ट मत लगाइएगा हु के साथ। तो आगे बढ़ जाइए, नॉट नहीं है, एमबी चाहने का हैंड ओवर हो जाएगा। हैंड ओवर ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? मनी, पैसा। कहां पर चाहेगा? एट टेम्पल, द नहीं लगाना फ्रेंड्स, एट टेम्पल हो जाएगा। हु विल हैंड ओवर मनी एट टेम्पल। ये WH10 की रही बात, और एक आध दो सेंटेंस हम WH5 का ले लेते हैं। बस इस प्रकार से हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग वीडियो रोक रोक करके देख सकते हैं, जहां ना समझ में होगा प्लीज कमेंट करिएगा। इसके बाद WH5 का एक दो सेंटेंस लेते हैं, फिर समाप्त हो करते हैं वाक्य को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखें WH5 के साथ आज हाजिर हूँ। तो यहाँ पर देखें WH5 में क्या होता है कि बिल और सेल से पहले जो संख्या 5 हो चुकी है और इसके साथ नाउन लग चुका है, और कोई इसमें चेंजेस नहीं हुआ है। WH5 के बाद नाउन लग जाएगा, बताए हैं। इसमें बार ये नाउन है, इसमें जलेबी नाउन है। तो यहाँ पर कितनी बार की मीनिंग मैं बताया हूँ कि अगर जिसको इन सब की हिंदी चाहिए, फुल फॉर्म चाहिए, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाकर सर्च करेंगे, पूरा आपका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, पूरा विस्तार से बताया गया है। तो कितनी बार की मीनिंग आप लोग हाउ मेनी टाइम्स लगाएंगे, हाउ मेनी टाइम्स ये हो गई। उसके बाद यहाँ पर आप बिल लगाएंगे, HB, हाउ मेनी टाइम्स बिल, सब्जेक्ट में है यू, छुपा हुआ है, दिया नहीं छुपा है इसमें, यार कितनी बार पैसा मांगो। उसके बाद हो गया यू के बाद मांगना, मांगना होगा आस्क फॉर, आस्क
फार। देखिए एक चीज और होता है, जब भिखारी लोग मांगते हैं तो उसके लिए बैग लगता है। जब हम लोग आपस में पैसा वगैरह मांगते हैं तो आस्क फार लगता है, कुछ भी मांगते हैं तो आस्क फार लगता है, लेकिन जब भिखारी मांगता है तो उसके लिए बैग लगाया जाता है। तो हाउ मेनी टाइम्स विल यू आस्क फार, उसके बाद मनी, लास्ट में फ्रेंड। ये हो गई बात तो क्लियर, ट्रांसलेशन हो गया कंप्लीट। आगे सेकंड देखेंगे, तुम कितना जलेबी एक बार में खाओगे, कितना जलेबी मात्रा बची है तो लगेगा क्या, हाउ मच, हाउ मच लग जाएगा, हाउ मच। उसके बाद तुरंत क्या लगाएंगे, जलेबी की मीनिंग यहाँ पर नाउन के रूप में राउड स्वीट, राउड स्वीट, ये हो गई बात। उसके बाद देखें हाउ मच राउड स्वीट, अब लगाएंगे विल, उसके बाद यू, उसके बाद ईट एट वन टाइम, ये हो गया, लगा लेंगे आप, पूरा ट्रांसलेट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मेरा पूरा कंप्लीट हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट हैज बीन गिवन ऑन द व्हाइट बोर्ड। आप इस पर जो नियम दिया गया उसका प्रयोग करके बहुत सारा बना सकते हैं। कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन राइट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।